गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस क्लास में जो हम लोग पढ़ रहे थे टॉपिक चल रहा था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस। उसी टॉपिक आगे हम लोग क्या करते हैं आज बात करते हैं, यानी कि उसके डिविजन्स के ऊपर बात करेंगे, क्लासिफिकेशन के ऊपर बात करेंगे और उसी से हम लोग स्टार्ट करेंगे ऐसे क्लास को कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से क्या हो जाएगा, क्लासिफिकेशन देखने को मिलेगा। और ये जो बुक जो दिया हुआ है एनसीईआरटी उसमें दो ही क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, इसीलिए हम उनको दो ही टॉपिक का आज क्लास में यहाँ पे ऑनलाइन क्लास में ले लेंगे। अगर वही चीज़ तुम्हारा हो जाएगा इसकी अगर ऑफलाइन रहेगा तो ऑफलाइन क्लास में जब इसको हम रिवीजन करवाएंगे तो उसमें तुम्हारा क्या करेंगे और दो जो पार्ट्स है उसको हम लोग क्या करेंगे इसमें क्लियर कर देंगे। चलो आज के टॉपिक हम लोग समझते हैं कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ देखने को मिलता है और हमारा इसी से वो ऐसे एग्जाम्पल हम लोग बात किए हुए थे कि चैप्टर 1 में जो रिसोर्स हम लोग पढ़े हुए थे उसमें से रिसोर्स से बहुत सारी चीज़ें इसमें मैच कर रहा है और यही चीज़ तुमको ज़्यादा बेनिफिट पहुँच जाएगा क्या चीज़ में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को समझने में। जैसे कि तुम्हारा लैंड हो गया कि नेचुरल रिसोर्स, ऑलरेडी इसके बारे में बताया कि नेचुरल रिसोर्स कौन सा रिसोर्स जाएगा जो नेचर से हम लोग डायरेक्ट उसको क्या करेंगे गेन करते हैं, उसी को नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं। उसमें अगर कोई भी मॉडिफिकेशन कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा ह्यूमन रिसोर्स हो जाएगा। अगर डायरेक्ट नेचर से हम लोग गेन कर लेते हैं नेचुरल रिसोर्स हो जाएगा। तो वही नेचुरल रिसोर्स का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, लैंड जाता है। तो यही चीज़ लिखा है जिसमें द वर्ड लैंड इज द इकोनॉमिक इनकॉर्पोरेशन ध्यान समझो। जैसे कि अगर मान के चलो कि अगर मानते हैं कि अगर कोई भी अगर सिर्फ हम लोग अगर लैंड को ले लेते हैं इकोनॉमिक अगर सोच के लेंगे कि हाँ भाई नहीं कि अगर इकोनॉमिकली ग्रो अप नहीं कर पा रहा है ऐसा लैंड, तो ऐसा बात नहीं है। वो क्या करेगा इकोनॉमिक क्या करेगा वो पास करेगा। जैसे कि इसमें क्या करना है ऐसे लिखा हुआ है जो वर्ड है जो लैंड जो वर्ड है तो उसमें क्या देखने को मिलता है कि भाई वो इकोनॉमिकली नहीं बेनिफिट पहुंचाता है, सिर्फ जोग्राफिकली नहीं, वही नहीं ऐसे इससे जोग्राफिकली इसमें नहीं पहुंचा रहा है। जैसे कि आप लिखा है एक्चुअली नॉट द ओनली ऑफ द जोग्राफिकली है बट द आल्सो द नेचुरल रिसोर्स। ये क्या कर रहा है सिर्फ ये चीज एक जोग्राफिकली नहीं है, लैंड एक जोग्राफिकली लैंड मास एरिया नहीं है, वो क्या करता है आपको इकोनॉमिकली बेनिफिट भी पहुंचाता है। अगर इकोनॉमिकली बेनिफिट में कैसे वो पहुंचाएगा तो जैसे इसमें देखने को मिलता है बहुत सारा इसमें क्या कर रहा है बट द आल्सो द नेचुरल रिसोर्स, बहुत सारा ये क्या है नेचुरल रिसोर्स प्रोवाइड करता है। जैसे कि क्या हो जाएगा सॉइल, फॉरेस्ट, वाटर, एयर, सनलाइट, मिनरल्स, ऑयल एंड नेचुरल रिसोर्स। अगर मान के चलो कि तुमको प्रोडक्शन चाहिए, ठीक है ना, तो प्रोडक्शन चाहिए तो उसके लिए तुम्हारा क्या होना चाहिए, लैंड अच्छा होना चाहिए, फर्टिलाइजर लैंड होना चाहिए और उसमें तुमको क्या मिलेगा जिससे तुमको अच्छा खासा रिसोर्स मिल सके। और रिसोर्स लैंड में तुमको ये चीज़ देखने को भी मिलता है कि सॉइल अच्छा होता है अच्छा तुम्हारा प्रोडक्शन होता है। फॉरेस्ट अच्छा होगा, जाहिर सी बात है फॉरेस्ट हो जाएगा तो तुमको वुड वगैरह ये सभी चीज़ जो लकड़ी का जो जरूरत चीज़ की रहती है वो सभी चीज़ तुमको मिलेगा, ये चीज़ देखने को मिलता है। तुम्हारा सॉइल भी अगर अच्छा रहेगा तो देखने को मिलेगा कि वहाँ पे वाटर टाइप सुविधा भी बहुत अच्छा रहता है, वहाँ का हवा भी बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है, सनलाइट भी अच्छा खासा देखने को मिलता है, मिनरल्स भी देखने को मिलेगा। तो सॉइल क्या होगा मिनरल्स भी देखने को मिलता है, अगर ऑयल भी देखने को मिलता है, नेचुरल रिसोर्स से ये सभी चीज़ तुम्हारा क्या है नेचुरल रिसोर्सेज है। और नेचुरल रिसोर्स क्या करता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है कि भाई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को क्या करेगा बहुत ज़्यादा क्या करेगा बेनिफिट पहुँचाता है, प्रोडक्शन को ज़्यादा ग्रो करता है, ये चीज़ सबको देखने को मिलता है। सेकेंड देखो ये चीज़ अगर तुम बात पे चलो ठीक है ना कि हाँ लैंड जो हो जाएगा नेचुरल रिसोर्स हो जाएगा वो तुमको देखने को मिलेगा फिजिकल कैपिटल में देखने को मिलता है। ये चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे ह्यूमन कैपिटल फिजिकल कैपिटल के बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे लिखना है कैसे यहाँ ये जो लैंड वाला एरिया है वो क्या हो जाएगा तुम्हारा फिजिकल कैपिटल में होगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड करता है। अगर किसी एक एरिया में कैसे समझ सकते हो किसी को एक एरिया उठा लो, ठीक है ना, अगर इंडिया ही ले लेते हैं तो वहाँ पे अगर मान के चलते हैं कि लैंडमास एरिया अच्छा रहेगा उसका सॉइल फर्टिलाइजर रहेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करके देगा, ज़्यादा से प्रोडक्शन करके देगा तो वो क्या हो जाएगा कि हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को क्या करेगा ग्रो करेगा। फिर अगर मान के चलो कि सॉइल अच्छा नहीं है, अगर फर्टिलाइजर सॉइल नहीं है तो प्रोडक्शन वहाँ पे कम होगा, अगर प्रोडक्शन कम होगा तो वो क्या करेगा उस कंट्री को डेवलप कर पाएगा नहीं डेवलप कर पाएगा। तो वही चीज़ तुम्हारा यहाँ पे शो कर रहा है कि भाई अगर लैंड तुम्हारा अच्छा रहेगा नेचुरल रिसोर्स तुम्हारा अच्छा रहे, ठीक है ना, तो प्रोडक्शन करके क्या करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। सेकेंड क्या बोल रहा है कि लेबर तो आ जाता है ह्यूमन रिसोर्स में। ऑलरेडी इसके बारे में हम लोग डिफिनेशन पढ़े हुए थे, ह्यूमन रिसोर्स का डिफिनेशन हम लोग पढ़ाए हुए थे। नेचुरल रिसोर्स में बताए भी हुए थे कि नेचुरल रिसोर्स क्या है हमारा क्या हो जाएगा जो डायरेक्ट नेचर से हम लोग गेन किए नेचुरल रिसोर्स, अगर उसी में हम लोग कुछ मॉडिफिकेशन कर देते हैं तो क्या हो जाएगा ह्यूमन मेड रिसोर्स। और ह्यूमन मेड रिसोर्स अगर कोई चीज़ हम लोग बनाएं अगर उसी में अपने स्किल नॉलेज एबिलिटी से हम लोग क्या किए उसमें कुछ चेंजेस लाए तो क्या हो जाएगा तुम्हारा ह्यूमन रिसोर्स का है। ये चीज़ हम लोग बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स का एग्जाम्पल भी ह्यूमन होगा था, ये चीज़ हम बात कर रहे थे। तो वही है कि लेबर यानी कि ह्यूमन रिसोर्स लेबर एसेंशियल इन द प्रोडक्शन, ठीक है ना, ये जाहिर सी बात है कि लेबर क्या हो जाएगा कि एक प्रोडक्शन में बहुत अच्छा रोल निभाता है कि भाई अगर
कोई एक इंडस्ट्री ले लो, अगर उस इंडस्ट्री में अगर लेबर तुम्हारा क्वालिफाइड नहीं रहेगा तो तुम्हारा अच्छा तरीके से क्या हो जाएगा, कोई इंडस्ट्री रेगुलेट कर पाएगा, नहीं रेगुलेट कर पाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है कि लेबर क्या करता है, बहुत अच्छा रोल निभाता है कैसे में प्रोडक्शन, इन्वॉल्विंग द फिजिकल एंड द मेंटल डिफॉल्ट्स। ये दोनों चीज़ भी देखने को मिलता है, वही फिजिकली भी रहता है, वो मेंटली भी देखने को मिलता है। अगर वो मान के चलो कि फिजिकली अगर अति स्ट्रॉन्ग पर्सन नहीं रहेगा तो वो ज़्यादा अच्छा तरीके से क्या करेगा, वर्क नहीं कर पाएगा। अगर मान के चलो कि अगर पढ़ा लिखा वो एजुकेटेड पर्सन नहीं रहेगा तो वो क्या करेगा, किस तरीके से ये मशीन के रेगुलेट करना है, किस तरीके से उस मशीन को चलाना है, वो भी चीज़ उसको क्या हो जाएगा, नॉलेज नहीं हो पाएगा। तो यही चीज़ लिखा है कि भाई ये जो लेबर जो रहते हैं वो दोनों चीज़ देखने को मिलता है, ठीक है, फिजिकली और मेंटली, ठीक है ना। ऐसे इसका एक एग्जाम्पल तुम लोग क्लास में भी दिए हुए थे कि जब इंडिया में ब्रिटिश आए थे, ठीक है ना, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था उस टाइम में भी देखने को मिला, मतलब कैसे देखने को मिला था कि भाई यहाँ के जो लेबर तो उतना क्वालिफाइड नहीं थे, जिसकी वजह से इंडस्ट्री उतना अच्छा तरीके से डेवलप नहीं हुआ। लेकिन बाद में लोगों ने यहाँ के जो लेबर्स थे उन्होंने सीखा और बाद में उसको क्या किया, अच्छे तरीके से ग्रो अप किया। तो वही चीज़ बोल रहे हैं कि भाई दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं, दोनों इन्वॉल्व करते हैं कैसे इसमें, फिजिकल और मेंटल। जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, कारपेंटर्स को देख लो, कारपेंटर्स कैसे वर्क करते हैं, वो स्ट्रॉन्ग रहते हैं, फिजिकली भी रहते हैं और क्या हो जाएगा, मेंटली भी रहते हैं। उनके पास एजुकेशन रहता है तो वो क्या करते हैं, कुछ अच्छा चीज नए क्राफ्ट क्या करते हैं, बनाते हैं। फिर क्या होता है, फार्मर्स को देख लो, टीचर्स को देख लो, डॉक्टर्स को देख लो, ओवरऑल ये चीज देखने को मिलता है। यूजुअली क्या लिखा रहेगा, वेरिंग द लेवल ऑफ द फिजिकल स्ट्रेंथ, नॉलेज एंड स्किल। और यही चीज बात करता है, क्या चीज के बारे में बात करता है कि भाई ये चीज क्या करता है कि लेवल ऑफ फिजिकल एंड नॉलेज स्किल। आइए ना सर, इधर से आइए। अरे कोई दिक्कत नहीं होगा, आप आते कहीं नहीं है, कोई क्या लोग पढ़ रहे थे, कारपेंटर्स हो गया, ठीक है, फार्मर्स हो गया, टीचर्स एंड डॉक्टर्स हो गए। वही लाइक यूज द वेरी लेवल्स ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ, सभी का अलग-अलग फिजिकल स्ट्रेंथ होता है, ठीक है, सभी का अलग-अलग नॉलेज होता है, अलग-अलग स्किल होता है। स्किल वर्ड याद रखना, ठीक है ना, क्योंकि अगर ह्यूमन के पास अगर स्किल नहीं होगा तो डेवलपमेंट नहीं होगा। अगर डेवलपमेंट नहीं होगा तो भाई ह्यूमन अगर डेवलप नहीं कर पाएगा तो दैट्स व्हाई उसका कंट्री क्या होगा, डेवलप नहीं कर पाएगा। ये चीज तुमको देखने को मिल रहा है। तो वही चीज यहाँ पे बात कर रहा है, एवरीवन कंट्रीब्यूटर्स डिफरेंटली इधर देयर द वर्ड्स, कि ना सभी लोग क्या करते हैं, अपना अपना क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, अपने अकॉर्डिंग से वर्क करते हैं, जैसे उनका स्ट्रेंथ रहेगा, जैसे उनका नॉलेज रहेगा, जैसे उनका स्किल रहेगा, उसी अकॉर्डिंग से देखने को मिलता है। हेल्पिंग द शेयरिंग द गुड्स एंड द सर्विस को क्या करता है, सोसाइटी में। और ये लोग क्या करते हैं कि हेल्प करते हैं, क्या चीज को हेल्प करते हैं, गुड्स को क्रिएट करते हैं, नए-नए गुड्स को क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक है, ये चीज देखने को मिलता है। एंड द सर्विस को क्या करेगा, सोसाइटी नीड्स, और सोसाइटी पे क्या करेगा, जो भी नीड्स रहेंगे, रिक्वायर्ड रहेंगे, उसको सर्विस को क्या करेगा, वो प्रोवाइड करेगा। तो ओवरऑल ये चीज तुमको देखने को मिलता है कि ह्यूमन रिसोर्स यानी कि लेबर के बारे में बात कर रहा है कि भाई हाँ, लेबर ये क्या हो जाएगा, आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस का की वर्ड्स हो जाएंगे। भाई ये चीज बहुत ज्यादा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस को क्या करती है, प्रमोट करती है लेबर, ठीक है। जैसे कि अगर पीपल एज ए रिसोर्स ऑलरेडी जानते हैं, पीपल एक ह्यूमन रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स ऑलरेडी जानते ही हैं। ह्यूमन बीइंग्स प्ले ए की रोल इन द क्या कहते हैं, इकोनॉमिकल एक्टिविटी एंड द प्रोडक्शन प्रोसेस एज दे अप्लाई द नॉलेज। ये चीज हम लोग जानते हैं कि पीपल क्या करता है, ये भाई एक की फैक्टर्स है, वो एक चीज रिप्रेजेंट करेगा। अगर पीपल्स अगर पढ़ा लिखा एजुकेटेड पर्संस नहीं रहेगा तो तुम्हारे पास रिसोर्स कितना भी रहे उसको वो यूटिलाइज नहीं कर पाएगा। सिंपल कहानी, अगर मान के चलो कि अगर ह्यूमंस अगर आपका पढ़ा लिखा नहीं रहेगा, एजुकेटेड पर्सन नहीं रहेगा, अगर उसको रिसोर्स ही आप दे दीजिए तो उसको पता ही नहीं कि इस रिसोर्स को क्या करना है, क्या चीज़ है। जैसे अगर कोल दे दिए, उसको पता ही नहीं कि इसी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे करेंगे, तो उसका क्या बेनिफिट होगा, कोई बेनिफिट नहीं होगा। वही चीज़ लिख रहा है क्या कि ह्यूमन क्या करता है, ह्यूमन बीइंग्स प्ले ए की रोल इन द इकोनॉमिकल एक्टिविटीज। इकोनॉमिकल एक्टिविटीज में वो क्या करता है, एक रोल प्ले करता है एंड द प्रोडक्शन प्रोसेस एज दे अप्लाई द नॉलेज एंड स्किल। जाहिर सी बात है कि प्रोडक्शन प्रोसेस में वो क्या करता है, क्या अप्लाई करेगा, नॉलेज को अपना अप्लाई करेगा, अपना स्किल को अप्लाई करेगा, अपना डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज को अप्लाई करेगा, ताकि क्या कर सके, वो कुछ नए चीज़ बना सके, नए चीज़ को क्रिएट कर सके। जैसे कि अभी भी देख लीजिएगा आप लोग, प्राइवेट कंपनीज हो गए, प्राइवेट कंपनी में जाइएगा तो क्वालिफिकेशन पूछता है, क्वालिफिकेशन में आपका एजुकेशन से लेकर के आपका स्किल पूछेगा कि आपका स्किल क्या है, आपका नॉलेज कितना गेन किए हुए, ठीक है ना। यहाँ तक आपको क्या पूछेगा कि भाई आपका एक्सपीरियंस क्या है, ठीक है। तो
ओवरऑल ये चीज़ पूछता है, इसलिए पूछता है कि भाई उनको ये रिक्वायर्ड रहता है, ताकि अगर ये पर्सन ऐसा नहीं रहेगा तो क्या करेगा, हमारी कंपनी को ग्रोथ नहीं कर पाएगा, हमारी क्या करेगा, डेवलपमेंट मेरा नहीं हो पाएगा। तो वही चीज़ यहाँ बात कर रहा है कि भाई पीपल एज ए रिसोर्स है, लेकिन उस रिसोर्स के अकॉर्डिंग उसको क्या चाहिए, तो उसको चाहिए क्या चीज़, कोई नॉलेज चाहिए, उसको स्किल चाहिए, उसको डिसीजन मेकिंग के लिए एबिलिटी चाहिए ना, ताकि वो क्रिएट कर सके, नए गुड्स को क्रिएट कर सके, अपने नए नए सर्विस को क्या कर सके, प्रोवाइड कर सके। ये चीज़ देखने को मिलता है। फिर क्या कर रहा है, ह्यूमन कैपिटल। एक और चीज तुम्हारा देखिए, ह्यूमन कैपिटल थोड़ा सा लाइक में ऐड कर दिया, जहाँ पे एनसीईआरटी बुक में तुम्हारा कैपिटल यूज किया क्या चीज हुआ। तो ह्यूमन कैपिटल के बारे में बात करते हैं, थोड़ा समझो। ह्यूमन कैपिटल का अगर अकॉर्डिंग टू हम लोग देखेंगे कि अगर मान के चलो कि जैसे ह्यूमन कैपिटल्स होंगे, उसी अकॉर्डिंग तुम्हारा क्या हो जाएगा, कंट्री ग्रो करेगा। अगर मान के चलो कि ह्यूमन, अगर तुम्हारा क्या रहेगा कि भाई अच्छा नहीं रहेगा, पढ़ा लिखा एजुकेटेड पर्सन नहीं रहेगा, उसके पास कोई स्किल नहीं रहेगा, तो वो क्या हो जाएगा, तुम्हारा डेवलप नहीं होगा। अगर तुम्हारे कंट्री में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो इसका ये मतलब नहीं कि अगर ह्यूमन वहाँ पे क्या रहेगा, स्किल नॉलेज वाला नहीं रहेगा, तो क्या हो जाएगा, कंट्री डेवलप नहीं करेगा। इंडिया देख लो, नंबर 1 तुम्हारा क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन में आता है वर्ल्ड में, लेकिन उसको क्या है, डेवलपमेंट में क्या है, पीछे। डेवलपमेंट में पीछे इसलिए कि लोग यहाँ के क्या है, बहुत कम एजुकेटेड पर्सन है, उसके पास स्किल का क्या है, कमी है। इसलिए तुम लोग देखा होगा कि गवर्नमेंट क्या कर रहा है, बहुत सारा कौशल विकास योजना, ठीक है ना, स्किल डेवलपमेंट करने के लिए तुम्हारा मेक इन इंडिया, ठीक है ना, ये चीज़ स्किल डेवलपमेंट से, ताकि कुछ नए चीज़ को क्या कर सके, क्रिएट कर सके। तो ह्यूमन कैपिटल इंपॉर्टेंट रोल निभाता है क्या चीज़ का, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से। अगर ह्यूमन कैपिटल तुम्हारा क्या रहेगा, ज़्यादा अकॉर्डिंग टू किसके, फिजिकल कैपिटल से, फिजिकल कैपिटल से इंपॉर्टेंट हो जाएगा तुम्हारा ह्यूमन कैपिटल। फिर फिजिकल कैपिटल में तुम्हारे पास रिसोर्स रहेगा, लेकिन उस रिसोर्स को यूटिलाइज कैसे करना है, उस रिसोर्स को यूज कैसे करना है, उस रिसोर्स को कैसे काम करना है, उसके ऊपर तुमको क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। तो ये नॉलेज किसके पास होगा, ह्यूमन कैपिटल के पास होगा। तो वही चीज लिखा है, ह्यूमन कैपिटल रिफर्स टू क्या हो जाएगा, स्पेशलाइज्ड स्किल, नॉलेज, एबिलिटी एंड क्या हो जाएगा, एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म दैट लेवल। और वही से इस बात कर रहे हैं कि भाई ह्यूमन कैपिटल के पास क्या होना चाहिए, स्किल होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, एबिलिटी होना चाहिए, ताकि वो कुछ कर सके, उसके पास ये योग्यता होना चाहिए वो काम करने का, ताकि वो परफॉर्म कर सके जो रिक्वायर्ड रहेगा, जिस लेबर का, उस लेबर का रिक्वायर्ड को पूरा कर सके। ऐसे लेबर, ठीक है ना, अगर मान के चलो, ठीक है, कि अगर किसी पर्सन को डॉक्टर के लिए अगर रिक्वायरमेंट है, तो तुम वहाँ पे क्या करोगे कि बिना पढ़े लिखे पर्सन को थोड़ी ना भेज सकते हो। जो पर्सन से MBBS वगैरह ये सब चीज़ किए रहेंगे, उसके लिए क्वालिफाइड रहेगा, उसी पर्सन को भेजो। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अगर एज ए लेबर अगर आपको परफॉर्म करना है, तो आपको क्या होना चाहिए, स्किल, नॉलेज, एबिलिटी, ये सभी चीज़ होना चाहिए, ताकि आपकी ह्यूमन कैपिटल एक हो सके। Thus, the human capital is not just the basis of the efforts the labor, ठीक है ना, but also the equality differences of the कलाकार लेवल। वही चीज़ बोल रहा है कि भाई अगर आप मान के चलो कि एक ह्यूमन कैपिटल हो, लेकिन आप एक लेबर के थ्रू काम कर रहे हो, तो बस लेबर के थ्रू काम कर रहे हो, तो उसका क्वालिटी क्या हो जाएगा, ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर पाएगा। अगर क्वालिटी इंक्रीज होगा, तभी आप क्या कर सकते हो, एक अच्छा लेबर बनोगे, ताकि तुम क्या कर सकते हो, अपने कंट्री को डेवलप कर सकते हो, अपनी कंट्री को ग्रो अप कर सकते हो। मेन कंपोनेंट्स, अगर ह्यूमन कैपिटल्स की अगर हम लोग बात करेंगे, तो ह्यूमन कैपिटल्स के लिए क्या क्या चीज़ का जरूरत है, तो भाई उसके लिए तो एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, कि भाई वो एजुकेटेड पर्सन होना चाहिए, वो पढ़ा लिखा पर्सन होना चाहिए, ताकि वो क्या कर सके, डेवलप कर सके अकॉर्डिंग टू। फिर क्या कहता है, जैसे कि एजुकेशन उसके पास होना चाहिए, उसके पास स्किल एंड ट्रेनिंग होना चाहिए, वही स्किल होगा तब ना वो क्या करेगा, कुछ नए चीज़ को क्रिएट कर सकता है, कुछ नए चीज़ को बना सकता है। जाहिर सी बात है कि अगर कोई भी इंडस्ट्री में किसी पर्सन, किसी लेबर को भेज दो, ठीक है, अगर उसके पास क्या रहेगा, क्योंकि अगर कुछ नॉलेज ही नहीं रहेगा, उसको उसके पास स्किल नहीं रहेगा, तो तुम उसको क्या करते हो कि कंपनी उसको क्या करती है, ट्रेनिंग देती है, ताकि इस मशीन को कैसे चलाना है, इस मशीन को कैसे रेगुलेट करना है, ये चीज़ को बताता है। अगर मान के चलो कि उसको ये चीज़ का नॉलेज ही नहीं रहेगा, तो वो कैसे मशीन को चलाएगा, कैसे उस कंपनी को क्या करेगा, जनरेट करेगा, रेगुलेट करेगा। तो ये चीज़ देखने को मिलता है। उसका हेल्थ अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई बीमार पर्सन रहेगा, ठीक है ना, बेड पे है और वो उठ करके क्या करेगा, जाकर कोई इंडस्ट्री रेगुलेट करने लगे, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ह्यूमन कैपिटल के ये चीज़ हमको देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, एक्सपीरियंस होना चाहिए उसके पास अगर एक्सपीरियंस नहीं रहेगा, अगर काम करने का अगर एक्सपीरियंस नहीं रहेगा, तो जैसे तैसे वो क्या करेगा, वर्क करेगा, तो उससे क्या हो जाएगा, कंपनी डेवलप नहीं हो पाएगा, वो चीज़ डेवलपमेंट नहीं आएगा। सोशल स्किल होना चाहिए, उसके पास लीडरशिप का नॉलेज होना चाहिए, कि भाई सोशल स्किल में क्या होता है, लीडरशिप की कैसे हमको क्या करना है, कि लीडर को जनरेट करना है, सोसाइटी में किस तरीके से रेगुलेट करना है, कोई भी चीज़ को हमको सोसाइटी में कैसे डेवलपमेंट लाना है, ये चीज़ को उसके पास नॉलेज होना चाहिए। तो ह्यूमन कैपिटल्स में ये चीज़ हमको देखने को मिलता है। अगर ह्यूमन कैपिटल्स तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करेंगे, तो ये क्या करता है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में बहुत अच्छा रोल निभाता है। अगर ह्यूमन कैपिटल्स आपका अच्छा रहेगा, ठीक है ना, उसी अकॉर्डिंग से आपको क्या देखने को मिलेगा कि भाई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा होगा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को अच्छा
नेक्स्ट क्लास अगर मंडे से स्कूल खुल जाएगी तो ठीक है, ऑफलाइन क्लास हो गया, ठीक है। और तुम लोग एनसीईआरटी की बुक लेकर के आना, नहीं तो ऑनलाइन आगे हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का नेक्स्ट टॉपिक जो भी पढ़ने को मिलेगा वो चीज़ हम लोग क्या करेंगे, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।